आज हमारा 4th वीडियो है। हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है। नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन इज़ इन फैक्ट अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम बेंजीन। एक तरीके का प्लास्टिक है जो किससे बना है? बेंजीन से और बुटाडाइन से। इट इज़ सुपीरियर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ ट्रूली आर्टिफिशियल एज इट डज नॉट यूज़ एनी नेचुरल फाइबर एट्स इट्स रॉ मटेरियल। ये एक क्या है? प्योर सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि कुछ भी नेचुरल फाइबर यूज़ नहीं करता है। इट ड्राइव्स फ्रॉम द सिटी। कहाँ से मिला ये हमें? न्यूयॉर्क और लंदन से। वेयर इट वॉज फर्स्ट मार्केटेड, जहाँ वो सबसे पहले मार्केट में आया था। नायलॉन हैज़ ईजिली मोल्डेबिलिटी, मतलब ईजिली मोल्ड रीशेप किया जा सकता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स का इस पर असर नहीं पड़ता। नॉन फ्लेमेबल क्या होता है? नॉन फ्लेमेबल, हाँ क्या पढ़ रहे थे हम? इट इज़ नॉन फ्लेमेबल मतलब होता है जिसमें आसानी से आग लग जाए। नायलॉन में नहीं लगती है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। इट हैज़ एब्रेशन रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, मतलब इजीली कुछ भी चीज़ पास नहीं होती है। इट इज़ लाइट वेट होता है। रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मतलब रिंकल भी नहीं पड़ता है इसमें। सम कॉमन एप्लीकेशन क्या है, कहाँ का यूज़ होता है? फैब्रिक में काम आता है। कारपेटिंग मतलब कारपेट बनाने में, स्पोर्ट्स वियर में, नॉन लुब्रिकेटेड बियरिंग्स, गियर्स, मशीन पार्ट्स में, स्पोर्ट्स में, ठीक है, रोप्स में काम आता है, फिशिंग नेट्स में, पैराशूट फाइबर में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, टूथब्रश, कॉम, जिप, फास्टनर, इन सभी में क्या होता है? नायलॉन का इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ेंगे रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं इसे। कॉटन और वुड पल्प इज़ द रॉ मटेरियल दैट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन। रेयॉन किससे बनता है? कॉटन और वुड पल्प से। इट इज़ कॉल्ड अ रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज द ओरिजिनल रॉ मटेरियल इज़ ब्रोकन डाउन एंड रीफॉर्म। इसको हम रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों को पहले क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, फिर इसे दोबारा से बनाया जाता है। रेयॉन इज़ नॉट ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल में नेचुरल फाइबर इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन कैसे होती है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग वुड पल्प इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। वुड पल्प को एल्कलाइन सॉल्यूशन में भिगोते हैं और देन पासिंग द थिक लिक्विड प्रोड्यूस थ्रू टाइनी होल्स इनटू अ बाथ बाय ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर क्या है? उस थिक लिक्विड को छोटे छोटे होल से निकालते हुए सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है। दिस प्रोसेस हार्डन्स द फाइबर, और ये फाइबर को मजबूत कर देता है। द फाइबर आर देन स्पन इनटू यार्न, फिर यार्न में भेजा जाता है और क्लॉथ में इसे कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज़ अ केमिकली सिमिलर टू कॉटन। रेयॉन की तरह ही शाइन करता है ये, और इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयॉन के एप्लीकेशन क्या है, किस में काम आता है? वूल में, जिसमें कारपेट का इस्तेमाल होता है, ऐसी वूल में। रेयॉन फिलामेंट्स आर बेंडेड विथ कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ में काम यूज़ आता है, जैसे बेडशीट, स्लीप कवर, कर्टेन, ब्लैंकेट, टेबल कवर, ठीक है, एक्सेट्रा। लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयॉन आर यूज फॉर मेकिंग रेनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर में भी इस्तेमाल होता है ये। अब हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? केमिकली पॉलिएस्टर इज अ कोपोपॉलीमर ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। पॉलिएस्टर क्या है? एक कोपोलीमर है ये, किसका? एसिड का और एल्कोहल का। आज हम चैप्टर यहीं तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपको ये दोबारा पढ़ लेना है। कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, पहले उसे गूगल पर सर्च करिए, नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में डालिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।